अगर आप अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, तो कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, खासकर जब आप 10 से 20 सालों के लिए या कहूँ कि लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो। इसी सवाल का जवाब देने के लिए आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हम 3 ऐसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है जिसमें आप 10 से 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक अच्छा कॉर्पोरेट बना सकते हैं। तो यदि आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो और आप आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए जानते हैं वो कौन से शानदार म्यूचुअल फंड हैं जो आपके भविष्य को मजबूती दे सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो फर्स्ट म्यूचुअल फंड है HSBC मल्टी कैप फंड। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टी कैप फंड मतलब ये जो कंपनी है, ये म्यूचुअल फंड है, वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती है, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये क्या है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का मिश्रण है। ठीक है, इसका जो NFO है जनवरी 2023 में आया था और अब तक इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 24.36% का सालाना रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहीं पे एक डिस्क्लेमर है कि ये बहुत ही हाई रिस्क की कैटेगरी की स्कीम है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इसका जो बेंचमार्क है दोस्तों, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। पिछले 5 सालों का बेंचमार्क का रिटर्न अगर देखें तो 22.5% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। इस स्कीम का जो AUM है या फंड साइज है वो 3900 करोड़ का है। ऑलरेडी इन्वेस्टर ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इस म्यूचुअल फंड में। ओके, अगर बात करें एग्जिट लोड की, तो यदि साल भर के भीतर अगर अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है इसमें। क्लियर? ओके, अब आप इसमें अपना SIP और लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बता दूं दोस्तों, SIP एक ऐसा माध्यम है जो छोटी रकम से शुरू करके अपने लिए एक अच्छा कवरेज बना सकते हो। तो अगर आप मंथली 500 रुपीज भी इन्वेस्ट करते हो अगले 10 से 20 सालों के लिए, तो आपके लिए एक अच्छा फंड बन सकता है। तो AUM का 98.1% जो है वो इक्विटी में है। ओके, लार्ज कैप में 56.0%, मिड कैप में 33.2% एंड स्मॉल कैप में 10.7% है। ओके, टॉप सेक्टर इन्वेस्टमेंट देखिए, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड, तो फाइनेंशियल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इसी की तरह यहाँ पे कंज्यूमर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करता है ये म्यूचुअल फंड। क्लियर? होल्डिंग की बात करें तो जो टॉप 5 होल्डिंग है वो HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक और TCS में आपको इनकी टॉप 5 होल्डिंग देखने को मिलेंगी। अपने आप में ये जो म्यूचुअल फंड है काफी बेहतरीन म्यूचुअल फंड है और इसने रिटर्न भी काफी अच्छा दिया है, बट बार बार बोल रहे हैं कि ये हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड है। बात करते हैं अपने सेकेंड म्यूचुअल फंड की। सेकेंड म्यूचुअल फंड का नाम है ICI ब्लू चिप फंड। ICI ब्लू चिप फंड जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। मतलब ये जो म्यूचुअल फंड है भारत की लिमिटेड कंपनी या मैं ये कहूँ कि टॉप 100 कंपनियों में जो स्टॉक आते हैं उन कंपनियों में निवेश करता है। ठीक है, तो ये लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। लार्ज कैप कंपनी की टॉप 100 कंपनियों में जो स्टॉक आते हैं वो लार्ज कैप स्टॉक कहलाते हैं और उन्हीं में इनका इन्वेस्टमेंट रहता है। इसका जो NFO है 2008 में आया हुआ था और जब से लॉन्च हुआ है अब तक अपने इन्वेस्टर को 14.52% का सालाना रिटर्न दिया हुआ है। काफी अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड को देखो कभी भी शॉर्ट टाइम में नहीं रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर ऑप्शन देखने को मिलता है क्योंकि आपका जो रिटर्न है वो स्टेबल देखने को मिलता है। फिलहाल हम गारंटेड रिटर्न नहीं कहते क्योंकि ये जो परसेंटेज है वो अप डाउन होता रहता है नाउ, लेकिन म्यूचुअल फंड मैक्सिमम लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर 1 साल के भीतर आप यहाँ से पैसे विड्रॉ करना चाहते हो, मान लो कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसमें आपको म्यूचुअल फंड में आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका पैसा आपको निकालने की नौबत आ जाती है, तो मात्र 1% का एग्जिट लोड लगेगा इस म्यूचुअल फंड में। AUM का 95.6% शेयर बाजार में इन्वेस्टेड है। ओके, तो इसीलिए मैंने इसे कहा कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड है। सेक्टर की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर पे, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर पे ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें
तो फाइनेंस सेक्टर मतलब HDFC बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, TCS में इनकी टॉप होल्डिंग देखने को मिल जाती है। अपने आप में ICICI ब्लू चिप फंड काफी अच्छा फंड है और काफी लोगों का भरोसा है ICICI ब्लू चिप फंड में। क्लियर? ओके, तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे म्यूचुअल फंड की, जो शानदार भी है। उनका नाम है डेलवाइस म्यूचुअल फंड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड स्कीम है। सो ये मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड करते हैं अपने अमाउंट को। NFO जो है 2007 में आया था, काफी पुरानी है, और लॉन्च डेट से अभी तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को 13.16% का रिटर्न दिया हुआ है। किसी भी म्यूचुअल फंड में यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और वो आपको 12 से 15% का रिटर्न दे रहा है, तो उसके बिहाफ पे आप अच्छा फंड बना सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टेड होता है वो मिड कैप कंपनियों में होता है। ऐसी कंपनियां जो इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, जैसे आप हॉस्पिटैलिटी देख सकते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स देख सकते हैं, कंपनियां जो अभी तो मिड कैप है लेकिन आगे चलकर लार्ज कैप में बदल सकती हैं। तो जो कैप फंड है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए आपको बेहतर रिटर्न दे सकती है, क्योंकि मिड कैप कंपनियां आगे चलकर जब लार्ज कैप की तरह परफॉर्म करती है तो काफी अच्छा आपको एक फंड देखने को मिलता है। ये एक वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी म्यूचुअल फंड स्कीम है, क्योंकि ये प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। सो हाई रिस्क कैटेगरी की भी स्कीम इसे कह सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें इस स्कीम के रिटर्न की, तो पिछले 5 सालों में 26.30% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 10 सालों में 15.7% का सालाना रिटर्न देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए किसी भी मिड कैप फंड वाले म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो और आपको तकरीबन 12 से 15% का भी रिटर्न मिलता है, तो बढ़िया है, अच्छा कंपाउंडिंग हो जाता है, बड़ा कॉर्पस बन सकता है। क्लियर? ओके, तो इसका बेंचमार्क जो है दोस्तों निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। 5 सालों में 26.5% का शानदार रिटर्न है। अगर मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड में कोई पैसा निवेश करता है और 90 दिनों के भीतर कोई इमरजेंसी आ जाती है और वो पैसे को विड्रॉ करना चाहता है, तो उसका 1% का एग्जिट लोड लगेगा 90 दिनों के भीतर ही। ओके, आप इसमें मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और लमसम में भी आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इस स्कीम के AUM का 96.4% इक्विटी में और बाकी डेट में है। सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर्स, कंज्यूमर सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, हेल्थ केयर सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी मोस्टली इन्वेस्टमेंट है। तो ये थे 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड जो कि कहा जाए तो नेक्स्ट 10 to 20 ईयर के लिए आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। ये हमारी एक छोटी सी एनालिसिस थी। एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगी, ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पहले आप खुद की रिसर्च करें, अच्छे से उसके बारे में एनालाइज करें। साथ ही साथ अगर आपके टच में कोई इन्वेस्टर है या फिर लीगल एडवाइजर है, तो आप उसकी सलाह भी जरूर लें, तभी जाकर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाई रिस्क भी हो सकता है। सभी टर्म एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आपको ये प्रक्रिया शुरू करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपने टॉप 3 म्यूचुअल फंड जो नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स के लिए बेस्ट हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर ली होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।